ऑफिस में या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि मेहनत तो आप करते हैं लेकिन उसका फल कोई और ही खा जाता है। कोई मिडिलमैन आकर कह देता है कि ये काम तो मैंने किया है, या फिर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को कॉपी करके आपसे आगे निकल जाता है। अब असली सवाल है इस चीज से कैसे बचे। तो चलिए सबसे पहले कहानी को समझते हैं, फिर उसके अंदर छिपा अर्थ भी समझेंगे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी थी। पुत्र पैदा होने के कुछ समय बाद ही शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी धर्मपत्नी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। ब्राह्मणी रोज गाय के गोबर से परमात्मा की मूर्ति बनाती थी, उनका व्रत करती थी, पूजा पाठ भी करती थी और भक्ति करती थी। यहाँ परमात्मा कौन है? भगवान श्री गणेश। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका छोटा बालक गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में पहनकर बाहर खेलने निकल गया। तभी अचानक 50 कुम्हार उस बालक का अपहरण कर लेता है और उसे अपने भट्टी में डाल देता है। वही भट्टी जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते थे पुराने जमाने में। अगली सुबह जब कुम्हार अपनी भट्टी को खोलता है तो वह हैरान रह जाता है। अंदर आग नहीं बल्कि जल भरा हुआ है, उसमें कमल खिले हुए हैं और वह बालक उसी पानी में खेल रहा था। कुम्हार डर जाता है और भागते हुए राजमहल की ओर जाता है। शायद वह वहां काम करता था या उसे राजमहल से बर्तनों का बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था, इसलिए वह सीधे राजा के पास पहुंचता है। वह राजा से क्षमा मांगता है और सच सच बताता है, मेरी भट्टी में बर्तन पक नहीं रहे थे, इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने कहा कि भट्टी में एक बालक को डाल दो तब बर्तन पक जाएंगे। इसी वजह से मैंने उस बालक का अपहरण किया और ले जाकर उस भट्टी के अंदर डाल दिया। लेकिन सुबह जब भट्टी खोली, आश्चर्य, कमल खिले थे और यह बालक उस पानी में खेल रहा था। डर के मारे मैं सीधे आप ही के पास आया हूँ। यह सुनकर मंत्री उस भट्टी के पास जाते हैं और खुद देखते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है। मंत्री उस बालक को लेकर वापस राजमहल में आते हैं। फिर राजा शर्मा जी की धर्मपत्नी को बुलाते हैं। जैसे ही ब्राह्मणी अपने पुत्र को देखती है वह खुशी से भर उठती है, क्योंकि वह उसे हर जगह ढूंढ रही थी और कहीं भी नहीं पा रही थी। राजा उससे पूछते हैं, उस भट्टी में जल कहाँ से आया? कमल कैसे खिले? तुम्हारा बालक जला क्यों नहीं? तुम मुझे सच सच बताओ। तब ब्राह्मणी शांत स्वर में बताती है, यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। आप इसके गले में देखिए, गणेश जी की मूर्ति है। मैं प्रतिदिन उसी मूर्ति की पूजा करती हूँ, उनका व्रत करती हूँ, इसलिए मेरा पुत्र नहीं जला। अब इस कहानी का अर्थ समझने की बारी है। कहानी में ब्राह्मणी का नाम नहीं बताया गया, क्यों? ताकि आप खुद को इस कहानी में जोड़ सकें। इसलिए अब हम उन्हें ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मणी के पति का स्वर्गवास हो चुका था, यानी कि उनकी सपोर्ट में कोई नहीं था। इसी कमी का फायदा उठाकर कुम्हार सोचता है, ये मेरा क्या कर लेगी? मैं इसके बच्चे का अपहरण कर लेता हूँ और अपना काम निकाल लेता हूँ। यानी कहानी का पहला संदेश यही है, लोग आपका फायदा तभी उठा पाते हैं जब आप मजबूर होते हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं होता। और यह सोचकर कि ठीक है भाई, कम से कम पैसे तो मिल ही रहे हैं, हम अपने अधिकार को छोड़ देते हैं और लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। आगे कहानी में हमने देखा कि ब्राह्मणी गाय के गोबर से परमात्मा यानी गणेश जी की मूर्ति बनाती थी। अब यहाँ एक और गहरा संदेश है। गणेश जी के जितने भी नाम हैं वे उनके काम का परिचय देते हैं। गणों के ईश, गणपति, विघ्नहर्ता, हर नाम उनके काम को दर्शाता है, यानी गणेश जी का कार्य ही उनकी पहचान है। कहानी में जो बालक था वह ब्राह्मणी के आइडिया, प्रोडक्ट, यूनिक स्टाइल का प्रतीक है और वह बालक अपने गले में गणेश जी की मूर्ति को पहनता है। यानी यह विचार कि अपने काम को ही अपनी पहचान बनाओ। काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको अपना काम इतना यूनिक बनाना है कि उसे देखकर लोग कहें, अरे यह काम तो उसी का हो सकता है। फिर कहानी में कुम्हार उस बालक यानी उस आइडिया का अपहरण करता है। वह उसे अपनी भट्टी में डालकर कहता है, अब यह मेरा प्रोडक्ट है, मेरा आइडिया है। लेकिन भट्टी में जल उत्पन्न हो जाता है, कमल खिल जाते हैं, क्योंकि वह उस आइडिया को समझ ही नहीं पाता कि यह कैसे काम करता है। इसका अर्थ है ऑफिस में अपने प्रोडक्ट का तरीका
तकनीक या सीक्रेट कभी शेयर मत कीजिए। अगर लोग आपके काम की कॉपी करेंगे भी तो वह पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें असली प्रक्रिया पता ही नहीं होगी। कुम्हार मजबूर होकर राजा के पास जाता है और बताता है कि भट्टी में किसी और का बालक है। वह पूरी तरह क्रेडिट नहीं ले पाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि यह काम कैसे हुआ। इसी तरह ऑफिस में चाहे कितने भी मिडलमैन हो, अगर आपको अपनी यूनिक कार्य प्रणाली पता है तो कोई आपका श्रेय ले ही नहीं सकता। अंत में ब्राह्मणी राजा को बताती है, यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। इसका मतलब है काम चाहे कोई भी करवाए, परंतु आपको यह बात सीधे अपने बॉस या क्लाइंट तक पहुंचानी है कि यह काम आपका है, आपकी मेहनत है और यह आपका आइडिया था। हर किसी की लाइफ अलग होती है, तो यह संदेश कैसे पहुंचाना है यह आप खुद तय करेंगे, लेकिन पहुंचाना जरूर है। तो इस पूरी कहानी में हमें 3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, अपने काम में यूनिक स्टाइल डालिए ताकि काम आपकी पहचान बन जाए। दूसरी बात, अपनी सीक्रेट प्रोसेस तरीका किसी को मत बताइए, नहीं तो लोग आपकी मेहनत का फल खा लेंगे। तीसरी बात, अपने बॉस या क्लाइंट तक यह बात जरूर पहुंचाए कि काम आपने किया है, यह प्रोडक्ट आपका है, किसी और को आपका श्रेय खाने का मौका ही ना मिले। यह थी कहानी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।